जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती से संबंधित जो एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि 9/12/2023 को यह कक्षा 6 से 8 तक का यह प्रश्न समान अध्ययन के प्रश्न में जो मैथ का 8 प्रश्न होता है, उस 8 प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक हल करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम है उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पर लेके आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में है कर एक दुकानदार 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया है तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत जो है 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत कहता है क्या हो। ये 2 पेंसिल है और यहाँ 3 रबड़ है। एक पेंसिल को हम P मान लेते हैं तो 2 पेंसिल कितना हो गया, 2P हो गया, प्लस फिर इसके बाद बोला 3 रबड़। एक रबड़ को R मानते हैं तो 3 रबड़ कितना हुआ, 3R हो गया। इस दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो यह हमको 9 रुपया दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपको एक पेंसिल का P माने 4 पेंसिल का 4P होगा। फिर दोबारा क्या था, यहाँ पे 6 रबड़ था तो एक रबड़ का R तो 6 रबड़ का 6R, तो यह मिला के हमको 18 रुपया दिया। यह पहला एक समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए, किसी समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में सेम नंबर से या सेम संख्या से आप भाग कर सकते हैं और सेम संख्या से आप गुना कर सकते हैं, तो उससे उस समीकरण में कोई बदलाव नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में देखिए 2 से सभी जगह कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष में क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। इस 4 को 2 से कटाइएगा तो ये 2P हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। यहाँ पे 6P है, 6R है, इसको कटाएंगे तो ये 3R हो जाएगा। यहाँ ये बराबर कितना हो गया, ये 9 हो गया। अब देखिए, ये तीसरा समीकरण जो हम इसको कटा के यहाँ जो हम इसको भाग दिए हैं, इस सब में जो 2 से भाग दिए हैं यहाँ पे, तो यह आया 2P + 3R + 9 आ गया। अब जो ये तीसरा समीकरण आ गया है तो कहने की दूसरा कोई भाग तीसरा हुआ, तो पहला के समीकरण में 2P + 3R = 9 है और 2P और जो कटाए हैं दूसरा को, उसमें भी क्या आया, 2P + 3R + 9 आ गया। जब 2 समीकरण आपस में बराबर होता है तो उससे क्या होता है, किसी भी, जैसे हम P और R माने हैं, इस दोनों का जो हल होगा, इस दोनों का जो कीमत होगा पेंसिल और रबर का, यह जो है ना एक से बहुत सारा हल होगा, ठीक ना। तो अब इसको जांचने के लिए क्या होता है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, यदि 2 समीकरण दिया हुआ रहता है तो समीकरण 1 का जो हम क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब देखिए, दोनों में क्या हुआ था, आपको 2P हुआ था प्लस 3R = 9 था। अब जो हम दूसरा समीकरण कटाए थे उसमें भी क्या मिला, 2P + 3R = 9 था। तो यह मेरा A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया। तो यह A1, ये B1, ये C1 होगा, यह A2, ये B2, ये C2 हो गया। अब इसको रखिएगा, देखिए 2/2 हो गया बराबर, ये क्या हो गया, 2/2। अगला क्या हो गया, ये 3/3 हो गया। अगला ये क्या हो गया, 9/9 हो गया। देखिए, इस सब को कटाइएगा आप, जब ऊपर ऊपर कटेगा तो यह 1 = 1 = 1 हो गया। तो यही न होता है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब इस तरह का रहता तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हम इस समीकरण, इस रबर और पेंसिल का जो हम कहेंगे रुपया जो निकालेंगे, इसमें देखिए जो है ना आपको एक से बहुत सारा इसका आंसर मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको क्या हो जाएगा, आपको E हो जाएगा। आप 31 का समझ गए होंगे। इस नंबर प्रश्न में कह रहा है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष, यदि हम उसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु में 6 वर्ष बढ़ जाती, माँ की आयु होगी। इसका कहने का अर्थ मतलब ये हुआ कि 4 बहन का मिला के 7 वर्ष दिया है तो कुल आयु कितना हो जाएगा। तो बहन को क्या करते हैं, यह जो वर्ष दिया हुआ औसत, इसको गुना करते हैं। यह जो गुना कीजिएगा तो 28 वर्ष मिलेगा, जो कि हमको 4 बहन का कुल आयु हो गया। चारों बहन को जोड़ेंगे तो उसका आयु 28 वर्ष हो गया। उसमें कर यदि हम उसमें माँ की आयु जोड़ दें तो माँ, ये 4 बहन प्लस 1 माँ तो 5 हो गया। इसका औसत कितना होता है, 6 वर्ष बढ़ जाता है। पहले 7 था तो अब 6 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो 7 × 6
13 हो गया। तो यह कितना हो गया, 13 × 5 = 65 वर्ष हो गया। अब देखिए 28 से जो 65 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 65 में हम क्या करते हैं, 28 को घटाते हैं तो यह 15 में से 8 गया तो 7 हो गया, यहाँ पे हो गया 5, 5 2 ये 3, तो 37 वर्ष जो हुआ है, इसकी माँ के आने से क्या हो गया, इसका आयु में बढ़ोतरी हुआ है। तो यही माँ की आयु कितना हो गया, 37 वर्ष हो गया, जो कि आंसर नंबर है इसमें ए में दिया गया। तब 32 का देख लिए। अब 32 में कह रहा है 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन। देखिए आयतन जब भी होता है ना, वह प्रिज्म हो, घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, बेलन हो, किसी का हो, तो उसका जो बेस रहता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बेलन बनाते हैं, तो बेलन जो बनेगा तो इसका जो ये बेस हो गया, तो इसका एरिया इंटू इसको हाइट, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आयतन देता है। तो वह सभी में इसके लिए लागू होता है। तो प्रिज्म में भी क्या होगा, आयतन बराबर प्रिज्म का आयतन क्या हो गया, तो आधार का क्षेत्रफल गुना इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो 121 वर्ग मीटर गुना 23, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो यह हमको 2783 घन मीटर दे देगा, जो कि आंसर नंबर मेरा जो है बी हो जाएगा। 33-34 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ आती हैं। देखिए अभाज्य संख्या पहले सबसे पहले होता क्या है, देखिए वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। इसका कहने का अर्थ मतलब ये हुआ, एक से भी कटेगा और स्वयं मतलब 2 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है ना आपको 5 हुआ, 7 हुआ, फिर ये आपको 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 होगा, इसके बाद आपको 23 होगा, फिर 23 को 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, फिर 41 होगा, 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा। देखिए गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15, टोटल 1 से लेकर 50 तक में जो अभाज्य लिखिएगा तो यह आपको कितना मिलेगा, 15 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिए 35 नंबर प्रश्न में है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए, तो यहाँ वर्गमूल कर निकालने के लिए तो हम पहले क्या करते हैं, इस डेसिमल को हटाते हैं। कि डेसिमल के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे वाला को ऊपर लिखते हैं, 1 हो गया, 2 4 6 8, 8 को 0 यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हो गया। फिर इसी तरह ऊपर में जो है तो इसका नीचे होगा, दशमलव के लिए 1, 8 अंक इसमें ऊपर में भी, तो 8 0 इस तरह होगा, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, जितना ऊपर में उतना नीचे में, मतलब ये कैंसिल, मतलब कट के 1 हो गया। अब जो है ऊपर में क्या बचा हमको, 1225 बचा, नीचे 5329 बचा, यही बचा। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा, इसका जो आपको निकलेगा तो इसका वर्गमूल आपको 35 निकलेगा, और इसका जो निकलेगा आपको 73 निकल जाएगा। इसका आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा 35 का। कह रहा है यदि x y z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो √5 है, 3125 x पे पावर 10 y पे पावर 5 z पे पावर 10 बराबर होगा। देखिए जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, और रूट का अर्थ होता है 1/2। इसी रूट में यहाँ पे 3 लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब 1/3। इसी रूट का यहाँ पे 5 दिया हुआ तो इसका मतलब 1/5 हो गया। तो यहाँ हम समझ लिए। अब इसी का यूज करेंगे। देखिए 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये 5 पे पावर 5 हो जाएगा, ये x है, यहाँ पावर कितना है 10 है, ये y पे पावर 5 है, ये z पे पावर कितना है 10 है। अब इस सब के ऊपर जो है इसको जो हटाते हैं रूट जो अंदर में है, ये 1/5 हो जाएगा। यह 5 से क्या होगा, ये सब में आपको भाग करना पड़ेगा। या हम ऐसे कर सकते हैं कि देखिए इस सब में 5 कॉमन लीजिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5, इसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो जाएगा, z पावर कितना हो गया 2 हो जाएगा। अब यहाँ इसमें कितना हम कॉमन निकाले हैं 5 निकाले हैं, गुना 1/5 करेंगे तो ये कैंसिल 1 हो जाएगा। अब इसी को हम हल किए हैं तो ये 5x² है, किसी के पावर 1 रहता तो वही संख्या होता है ये, तो 5x² y + z², तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। देखिए क्या होता है 3 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, तो हम बताते हैं कि tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें गुना में इधर भागा में हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर 4/3 आया।
और देखिए टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं ऐसे कि आपको साइन थीटा बट कॉस थीटा होता है, यह चीज़ होता है। अब देखिए इसमें हम यूज करेंगे यहाँ पे 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बट 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ साइन टेन थीटा और साइन बटे कॉस होता है, तो हम कॉस से सभी जगह भाग करते हैं। अब यहाँ कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा हो गया और यहाँ पे कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ताकि हमको टेन थीटा का मान दिया हुआ इसलिए हम भाग दिए हुए हैं। तो अब जैसे भाग दीजिएगा, देखिए ये कैंसिल करके एक हो जाएगा, ये एक होगा, ये क्या साइन बटे कॉस क्या होता है आपको टेन होता है, साइन बटे क्या टेन होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन का मान ला के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ 3 हो गया गुना टेन का मिला था 4/3 मिला था प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ 3 गुना 4/3 माइनस 2 कर देंगे। तो यह इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 4 2 कितना हो गया 6 ऊपर हो गया और 4 में से 2 गया कितना, ये हो गया 2। इसको कटाइएगा तो ये कितना हो गया 3। तो इस सवाल का आंसर जो होगा कितना होगा, हमको 3 हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 38 नंबर में कहा है लोहे के एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर गुना 33 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ के आकार में उसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगा। देखिए घनाभ जो है यह आपको ठोस है, क्या है ये ठोस है, पूरा ये लोहा का समझ लीजिए है। अब इसका विमा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका जो आयतन होगा, ये घनाभ का जो आयतन होगा वही हम इसको पिघला के क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। जो घनाभ का आपको आयतन होगा वही आपको गोला का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। इसी का आयतन क्या होगा, ये गोला का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो हम इसी का यूज करके हम इसको बनाते हैं। तो गोला का आयतन हो गया 4/3 या पाई का मान 22/7 लेते हैं और r क्यूब हो गया। तो यहाँ पे हमको कितना दिया है, बीमा दिया। ये घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो 49 हो गया गुना 33 हो गया गुना 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 7 भागा में है, तो इधर क्या आएगा, तो क्या गुना हो जाएगा। तो ऊपर में हमको R3 में यहाँ R3 जब रहेगा तो ऊपर में गुना में है, तो नीचे में इधर क्या होगा, भागा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब 49 गुना 33 गुना 24 हो गया। और इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 गुना 7 हो गया बट ये 4 गुना 22 हो गया, भाग में हो गया। अब देखिए ये कटेगा 11 से 3 बार में कटेगा, 11 बार में 2 कटा। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है 1 बार में, ये 6 बार में कट गया, 2 कटेगा 3 से। अब देखिए यहाँ 49 बच गया, 3 बच गया, फिर 3 यहाँ पे एक 3 पहले से, यहाँ 7 है। तो हमको 3 मिल गया है। 7 यहाँ पे एगो है, 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 7, 2 गो 7 यहाँ, एगो यहाँ 7, 3 गो 7 मिला, 3 गो 3 मिला। तो अब देखिए हमको R क्यूब बराबर क्या हो गया, 3 हो गया और गुना 3 हमको 7 मिल गया। अब हम खाली R बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा, ये इसका पूरा जो है ना इसका घनमूल निकालेंगे। ये 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। हमको यहाँ 3 में से 1 लेना है, तो यहाँ 3 गुना 7 हो जाएगा, ये कितना 21 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा 38 का। इसका आंसर आपको C होगा। तो यहाँ पे